आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ मोहित गांग मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं और कुछ और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। शुभेंदु पॉल कोलकाता से हैं, इन्होंने हमें सवाल भेजा है, सवाल लेते हैं इनका। इनकी उम्र 35 साल है और जो मंथली एसआईपी है वो 15,000 रुपये महीने की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 88 लाख हो चुकी है ऑलरेडी। 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। पहले तो इनका पोर्टफोलियो बता देते हैं। एक्सिस कंजम्पशन फंड 1000 पर मंथ, एक्सिस फोकस्ड फंड, एक्सिस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया एलएसएस, फ्रैंकलिन इंडिया पे प्राइमा, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आईसीसी प्रू एनर्जी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, टाटा रिटायरमेंट, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई इनोवेटिव, एसबीआई स्मॉल कैप, सो मेनी फंड। मतलब 15,000 के लिए 15 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, 1000 ईच डाल रहे हैं। 88 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। दूसरा सवाल है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 5 साल बाद इनको निकासी करनी है। मंथली 50,000 की इनको इनकम चाहिए। मौजूदा निवेश से क्या पॉसिबल है या नहीं? पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए, फंड हाउसेज हो या कैटेगरीज हो या अमाउंट हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको पोर्टफोलियो बेहतर करने की जरूरत है। बताइए क्या सजेशंस? जी, देखिए शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है और उतना ही कॉम्प्लेक्स आपका क्वेश्चन भी लग रहा है मुझे। बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे थीमेटिक ऑप्शंस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हज़ार रुपए करके आपने काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का फैलाव कर दिया है, तो उसको आप प्लीज़ कंसोलिडेट करके 5 से 8 स्कीम के बीच में सीमित करिए। आपको इतने ज़्यादा थीमेटिक फंड्स जैसे कि एनर्जी अपॉर्चुनिटी, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़, इस सब की आवश्यकता नहीं है। 2-2 रिटायरमेंट सेविंग्स फंड से ना आपको कोई एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, ना कोई आपको टैक्स बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स में डालकर, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे प्लीज़ थोड़ा-सा आपको किसी अच्छे सलाहकार के साथ बैठने की आवश्यकता है शुभेंदु जी। और वहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने एक अच्छा एसेट एलोकेशन बनाइए। आपको 5 फंड रखिए, एक अच्छा लार्ज कैप फंड एक्टिव और एक अच्छा लार्ज कैप फंड पैसिव। उसके साथ में एक मल्टी या फ्लेक्सी, ये हो गए आपके 3 फंड। उसके साथ में एक मिड और एक स्मॉल। बस इसके अलावा आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में एक वैल्यू फंड जो आपने ले रखा है, उसे आप और शामिल कर सकते हैं, बट इसके अलावा आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने 15,000 के एलोकेशन को आप इन्हीं 6 से 7 स्कीम्स के अंदर कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा फंड लेने से आपको ज़्यादा कवरेज मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आपका कवरेज सिर्फ रिपीट हो रहा है सेम स्टॉक्स में उन फंड्स के ज़रिए। ठीक है? तो बात पहली तो ये। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, तो मैं पहले आपके करंट पोर्टफोलियो पे बात करता हूँ। 88 लाख का जो आपका अमाउंट है वो बढ़कर करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा और जो आपके 15,000 रुपए की करंट एसआईपी है वो आपकी करीब 12 लाख रुपए के आसपास जमा हो जाएगी। तो अगले 5 साल में 12% की दर से ये दोनों मिलाकर आप करीब करीब 1,67 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। अब जो आपका सवाल था वो मुझे पूरी तरह से समझा नहीं कि आप 5 साल के बाद में एसआईपी बंद करना चाहेंगे और एसडब्ल्यूपी शुरू करना चाहेंगे, या फिर आप ये बोल रहे हैं कि आपका एसआईपी जारी रहेगा और आप उसके साथ-साथ एसडब्ल्यूपी भी करेंगे। तो दोनों ही सिनेरियो को थोड़ा-सा वर्किंग करने का कोशिश किया है। अगर मान लीजिए आप 5 साल बाद अपने एसआईपी बंद कर देते हैं, जो कि आइडियल सिनेरियो, आप अगर एसडब्ल्यूपी शुरू कर रहे हैं तो शायद आप एसआईपी नहीं करेंगे, और आपको 50,000 रुपए का विड्रॉल करना है 5 साल के बाद हर महीने। तो उसके लिए कम से कम आपको 2 करोड़ का कॉर्पस लगेगा 5th ईयर के एंड पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि 15 साल के बाद में आपके पास में 5 करोड़ का कॉर्पस बना हुआ भी रहे। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हमको मीट करनी है कि 2 करोड़ का कॉर्पस देखना है 5 साल के बाद में, ताकि आप 50,000 का एसडब्ल्यूपी कर सकें और वो कॉर्पस खत्म भी ना हो और 15 साल के बाद में आपके पास 5 करोड़ की धनराशि बची रहे, तब आपको जो आपकी एसआईपी की रकम है उसे बढ़ाकर 56,000 पर ले जाना होगा, या फिर 46,000 10% के स्टेप अप के साथ में। तो जैसा मैंने कहा, आपका सवाल भी पेचीदा है तो उसका जवाब भी उतना ही पेचीदा बन गया है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको हर लेवल पे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और आपको ये भी सोचना होगा कि क्या आपको एसडब्ल्यूपी की वो रकम उसी तरह से चाहिए, आप तब एसआईपी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल राय यही रहेगी, आप किसी अच्छे सलाहकार के साथ में बैठिए, अपने पोर्टफोलियो का पूरी तरह से इवैल्यूएशन कराइए और अपने गोल्स को अच्छे से प्लान करके अच्छे से साधिए। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है। इनफैक्ट हमारे साथ शुभेंदु फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं, वो शायद कुछ और भी पूछना चाहते हैं, स्पेशली पोर्टफोलियो रिलेटेड। शुभेंदु, आप कनेक्टेड हैं, प्लीज़ पूछिए, क्या जानना चाहते हैं?
हाँ मैम, मैं जो एक्चुअली मेल पे भी मैं भेजा था, तो एक्चुअली मेरा जो इशू है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके लिए कैसे मैं ये ये पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा करूँ? ठीक है, ये मैं कौन-कौन जो फंड है मैं रखूँ, कौन-कौन को मैं रिमूव हाँ, करूँ, वही बिल्कुल। दिक्कत हो रहा है। वही तो बताया अभी मोहित ने कि आपको छोटा करना है पोर्टफोलियो। मोहित, आप अगर इनको 5-6 नेम सजेस्ट कर सके कि सिर्फ इनके साथ पोर्टफोलियो बनाए तो इनके लिए इजी हो जाएगा, प्लीज मेंशन कर दीजिए। ये जी। लाइन पर भी है, सुन भी लेंगे। हाँ जी, तो मैं आप ही के पोर्टफोलियो से स्कीम सेलेक्ट करूंगा, मैं नए स्कीम्स नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, आपके पास में लार्ज कैप श्रेणी का मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड देख रहा हूं, तो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रखिए, वो आपका लार्ज कैप कवरेज पूरा कर देगा। मिड कैप श्रेणी में और लार्ज कैप में आपके पास में एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स भी है, तो वो बहुत अच्छे फंड है, तो ये दोनों फंड आप रखिए। उसके बाद मिड कैप में आपके पास में फ्रैंकलिन प्राइमा फंड है, आप उसे रखिए, ये आपका तीसरा फंड हो गया। स्मॉल कैप में आपके पास में एसबीआई स्मॉल कैप है, तो ये आपका चौथा फंड हो गया, आप उसे भी रखिए। अब आप चाहे तो एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में या मल्टी कैप फंड रख सकते हैं, तो उसमें अगर मैं देखूं आपके पोर्टफोलियो में मुझे कोटक फ्लेक्सी कैप दिखाई दे रहा है, या फिर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी। आई वुड रेदर गो विद आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, बिकॉज वो वैल्यू कैटेगरी का फंड है और अप्रोच उसकी फ्लेक्सी है। तो ये मेरे 5 सजेशंस रहेंगे। एक्सिस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन प्राइमा, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, कोटक फ्लेक्सी एंड एसबीआई स्मॉल कैप। आप इन पांचों में अपने सिप को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो शुभेंदु, ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। पोर्टफोलियो आपका छोटा होना चाहिए। कौन कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है, वो फंड्स के नेम्स भी आपको बता दिए गए हैं। आपके गोल पर भी राय दी गई है। आपको अगर 50,000 का मंथली इनकम चाहिए 5 साल के बाद, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, और 2 करोड़ के कॉर्पस के लिए आपको 56,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, या फिर 46,000 की एसआईपी करें, 10% स्टेप अप करते रहे, उस हिसाब से भी आप अपना ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं अब मेघना से। मेघना का सवाल इंदौर से आया है। 40 साल इनकी उम्र है और मंथली एसआईपी कर रही हैं 1,20,000 की। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 23 साल में 25 करोड़ का टारगेट है। टारगेट तो इनका काफ़ी अग्रेसिव है, 25 करोड़, लेकिन एसआईपी एलोकेशन भी ठीक है। फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतियाला ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, एचडीएफसी बैलेंस और आईसीआईसी प्रो मल्टी एसेट। इन सभी में 15,000 ईच डिप्लॉय कर रही हैं। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस और गोल्स पर? जी, तो मेघना जी, आपने अच्छा सिलेक्शन किया है। आपने थोड़ा सा बैलेंस्ड और हाइब्रिड कैटेगरी पे जोर दिया है अपने स्कीम सिलेक्शन पे, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव रुख दर्शाता है। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको बैलेंस किया। आपने सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड रखा है अपने पोर्टफोलियो में और एक मिड कैप रखा है, बाकी मोस्टली फ्लेक्सी, लार्ज और बैलेंस्ड कैटेगरी के फंड है। सो वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल। आई थिंक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है। आप चाहें तो एक पैसिव फंड, जैसा कि मैंने दूसरे लोगों को भी राय दी है, आप अपने पोर्टफोलियो में एक पैसिव फंड को ऐड करिए, तो वो काफ़ी अच्छा आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन दे देगा। जो आपका करंट पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए का, ये बढ़कर करीब 1 करोड़ 35 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और जो आपकी करंट एसआईपी है 1,20,000 रुपए की पर मंथ, काफ़ी अच्छी एसआईपी आपने लगा रखी है, वो आपके लिए करीब 16 करोड़ की धनराशि जमा हो जाएगी आपके पास में 23 साल के समय अवधि में। आपके समय अवधि भी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने 12% का रिटर्न अज्यूम किया है, तो कुल मिलाकर करीब 17 करोड़ 37 लाख के आसपास की धनराशि आप इकट्ठी कर लेंगे। आपका लक्ष्य है 25 करोड़ का। इसके लिए आपको अपनी एसआईपी की राशि को थोड़ा बढ़ाना होगा। उसे बढ़ाकर आप 1,75,000 रुपए पे ले जाइए, या फिर आप उसे 1,20,000 रुपए करके 10% का सालाना स्टेप अप लगा दीजिए, तब भी 5% का स्टेप अप भी लगाएंगे, तब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो बहुत बहुत बधाई, अच्छा पोर्टफोलियो, और आपने लक्ष्य भी बहुत अच्छा रखा है, तो उसके लिए काफ़ी बधाई। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, आप पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित, बताइए आपने कौन से 4 फंड्स चुने हैं? जी, दीपाली जी, एक फंड तो मैं हर जवाब में बता ही रहा था, बट हाँ, प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक पैसिव श्रेणी का लार्ज कैप फंड है, तो वो डेफिनेटली सभी को चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में एक पैसिव इंडेक्स फंड जरूर रखें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी श्रेणी का उच्चतम फंड, थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है विद फ्लेक्सी कैप अप्रोच। अगेन एक फैक्टर बेस्ड पैसिव मिड कैप में मेरी चॉइस रहेगी डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, और स्मॉल कैप में एक्टिव एलोकेशन बंधन स्मॉल कैप फंड में। तो ये मेरे 4 टॉप पिक्स हैं।
धन्यवाद। ओके, चलिए शुक्रिया मोहित शो में आने के लिए और अपने पिक शेयर करने के लिए। तो ये रहे मोहित के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।